उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, बॉडी बिल्डिंग एक मुश्किल शोबा है। गो के इस फील्ड में इंसान खासी तरक्की, शोहरत और पैसा हासिल कर सकता है, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज्यादा के मिसदाक हजरत इंसान को काफी पापड़ बेलना पड़ते हैं। कई शौकीन अफराद यहां भी शॉर्टकट ढूंढने के चक्कर में होते हैं और बॉडी बिल्डर बनने के लिए अदवियात और सप्लीमेंट्स का सहारा लेते हैं, मगर इसके साइड इफेक्ट्स भी इंसानी बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। आज हम आपको चंद ऐसे ही बॉडी बिल्डर से मिलवाएंगे जिन्होंने इस फील्ड को धोखा देने के लिए बहुत कुछ किया। जी हां, आज आप देखेंगे नकली, जाली और फेक बॉडी बिल्डर्स। इससे कबल कि हम बॉडी बिल्डिंग की दुनिया के इन नामवर धोखेबाजों से मिलें, चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले YouTube के इस मुनफरिद चैनल उर्दू कवर को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। नीज हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए, ताकि दिलचस्प वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। रोमारियो एल्वेज। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले बात करते हैं रोमारियो एल्वेज की, जिनका ताल्लुक ब्राजील से है। जब इस शख्स ने जिम ज्वाइन की तो चंद ही माह में अपना वजन काफी बढ़ा लिया और इसकी बॉडी शेप भी काफी तब्दील हो गई, मगर रोमारियो के जाती ख्याल के मुताबिक उनमें कोई चेंज नहीं आया था। जिसके बाद इस शख्स ने अदवियात का सहारा लेना शुरू कर दिया ताकि इसका जिस्म बॉडी बिल्डर्स की तरह दिखने लगे। इस मकसद के लिए रोमारियो सेंथोल नामी इंजेक्शन अपने मसल्स में इंजेक्ट करता। अगर आप दोस्त जानते हैं तो सेंथोल इंसानी जिस्म के लिए इंतहाई खतरनाक होता है, क्योंकि इस महलूल का सिर्फ 30% ही इंसानी जिस्म में जज्ब हो सकता है, बाकी का 70% मसल्स में ही रहता है, वो भी 5 सालों तक। और इन 5 सालों में यह महलूल इंसानी जिस्म को खोखला कर देता है, मगर इसका जाहिरी फायदा मसल्स का बड़ा होना है, और ऐसा ही रोमारियो के साथ हुआ। इन इंजेक्शन की वजह से इसकी बॉडी तो किसी देव की मानद दिखाई देने लगी, मगर अंदरूनी तौर पर इसे बहुत नुकसान पहुंचा। यह शख्स डिप्रेशन का शिकार हुआ और इसी वजह से इसने रिश्तेदारों को खो दिया। इसके भद्दे जिस्म को देखकर बच्चे डर जाते थे, मगर रोमारियो को इन इंजेक्शंस की आदत हो चुकी थी। इसने ये काम जारी रखा, यहां तक कि इसकी सेहत मजीद खराब होने लगी। डॉक्टर्स के पास पहुंचने के बाद डॉक्टर्स ने इसका इलाज किया और इसे मजीद इंजेक्शन ठोकने से मना कर दिया, जिसके बाद रोमारियो की सेहत कुछ बेहतर हुई। साल 2013 से अब तक रोमारियो ने सेंथोल का कोई इंजेक्शन नहीं लगाया, मगर इसकी बॉडी अब भी खासी तगड़ी है। दोस्तों, अब बात करते हैं सरवर सुल्तान की। यह बॉडी बिल्डर अबू धाबी का रिहायशी है और इसकी अपनी एक जिम भी है, जबकि सरवर सुल्तान को खेलों और बॉडी बिल्डिंग से खासा शगफ है। मौसूफ कई साल अफ्रीकी जंगलों में भी रहे ताकि जानवरों की आदत और खसलात से कुछ सीख सके। इन्हें कुत्ते, बिल्लियां और जंगली जानवर भी पसंद है। आम अफराद का मानना है कि सरवर सुल्तान खुश इखलाक और रहम दिल इंसान है, मगर बॉडी बिल्डिंग के हवाले से इसका जनून किसी से कम नहीं। कई घंटे तक वर्कआउट करके ही सुल्तान ने यह बॉडी तैयार की है, लेकिन अक्सर अफराद ये भी कहते हैं कि इसने अदवियात का सहारा लिया है। सरवर सुल्तान के हवाले से एक खबर यह भी गर्दिश करती रहती है कि इसने एक बार 3 पालतू बिल्लियों को कत्ल कर दिया था। वेल्डर सिगातो। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, आपने अक्सर सुना होगा कि बॉडी बिल्डिंग और पहलवानी जवानों का काम है, लेकिन इस कानून को तोड़ते हुए वेल्डर सिगाटो ने भी दुनिया को एक नया और अनोखा पैगाम दिया। जिंदगी की 50 बहारें देखने वाले वेल्डर का जिस्म देखकर हजरत इंसान को वहशत सी महसूस होती है। इस भारी भरकम इंसान की बॉडी आम इंसानों के मुकाबले में कई गुना बड़ी है, मगर हकीकत यह है कि वेल्डर सेंथोल इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इन्फेक्शन और साइड इफेक्ट्स को जानते हुए वेल्डर पिछले कई सालों से ऐसा करते आ रहे हैं। इस बॉडी बिल्डर का ताल्लुक अमेरिकी रियासत से है और इनको यह शौक आर्नल्ड नामी दुनिया के मायानाज बॉडी बिल्डर को देखकर हुआ, जबकि इन्हें फिक्शनल मूवी हल्क का किरदार भी बहुत पसंद है। वेल्डर का कहना है कि जब कोई इंसान इन्हें देव कहकर पुकारता है तो इन्हें बेहद खुशी होती है। 3 साल कबल डॉक्टर्स ने इन्हें खबरदार किया था कि सेंथोल इंजेक्ट करने से उन्हें कई मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, जिसे नजरअंदाज करते हुए आज तक ये शख्स अपनी धुन में मसरूफ है। इंस्टाग्राम पर इस शख्स ने अपना नाम वेल्डर सेंथोल रखा हुआ है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वेल्डर अपनी फोटोज पोस्ट करके दुनिया भर में मशहूर हो चुका है। इसने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो ताहयात सेंथोल लेता रहेगा, क्योंकि इस काम से वो खुद को रोक ही नहीं पाता। जस्टिन जडली का। प्यारे दोस्तों, अब मिलिए हकीकी जिंदगी के इस गड्ढे से। जी हां,
जस्टिन जेड लीका नामी यह नौजवान खुद को डॉल जैसी शेप देने के लिए हर वक्त सरगर्म रहता है। इसकी तमाम बॉडी के खदोखाल प्लास्टिक सर्जरी की मदद से इस अंदाज से आया किए गए हैं कि इन्हें देखकर इंसान दंग रह जाता है। महज 39 साल की उम्र रखने वाले जस्टिन ने अपनी जिंदगी में 700 से ज्यादा सर्जरी करवा रखी है। यह शख्स आम इंसानों को भी ऐसा करने का मशवरा देता है, क्योंकि इसके नजदीक एक अच्छी बॉडी इंसान को दौलत और शोहरत अता कर सकती है। जस्टिन का कहना है कि इसने जब से सर्जरीज की मदद से बॉडी को तब्दील किया है, इसकी जिंदगी भी ऐसे ही तब्दील हो गई है। इसने सबसे पहले राइनोप्लास्टिक सर्जरी करवाई और उसके बाद यह सिलसिला नहीं रुका। जब इसने छाती के मसल्स को बढ़ाने के लिए सर्जरी करवाई तो बकौल इसके इसे आम इंसानों ने बहुत ज्यादा तवज्जो देना शुरू कर दी। इसका कहना है कि जिम में मेहनत और टाइम जाया करने की बजाय चंद डॉलर्स के एवज इंसान को सर्जरीज करवा लेनी चाहिए। मुस्तफा इस्माइल। नाज़रीन ग्रामी, मुस्तफा इस्माइल नामी इस अनोखे इंसान को हकीकी दुनिया का हल कहा जाता है और इसकी वजह है इसका गैर मामूली जिस्म। इसे देखकर माहिरीन कहते हैं कि यकीन नहीं होता कि जिम और हैवी खुराक की मदद से इसने अपने बाइस्पेस इस कदर बढ़ाए हैं। ताहम मुस्तफा को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसलिए शामिल किया गया है कि इनके बाइस्पेस दुनिया के सबसे बड़े बाइस्पेस हैं। जिसके बाद बाज अफराद ने एतराज किया कि मुस्तफा ने स्ट्राइड्स की मदद से ऐसा किया है, तो इन्हें ग्रैंड मेडिकल टेस्ट करवाने का कहा गया। जापान की जदीद तरीन लेबॉर्ट्रीज में इनका मुकम्मल चेकअप किया गया। फुल बॉडी MRI, अल्ट्रासाउंड और कंधों की स्कैनिंग के बाद डॉक्टर्स ने तस्दीक की कि मुस्तफा ने किसी किस्म की दवाई का सहारा नहीं लिया। इनके मसल्स कुदरती तौर पर बढ़ते हैं, जबकि जिम जाने से इनकी ग्रोथ में मजीद इजाफा हो चुका है। खुद मुस्तफा का कहना है कि हार्मोन्स बढ़ाने वाली डाइट इस्तेमाल करते हैं, जबकि अल्लाह ने इनकी बॉडी को आम इंसानों से मुख्तलिफ बनाया है। यही वजह है कि वो आज दुनिया भर में हल्क के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन इनके मुखालफीन आज भी कहते हैं कि मुस्तफा इस्माइल अद्वियात और स्टीरॉइड्स की वजह से ये सब कुछ कर पाए। जॉर्ज ख्वागी। दोस्तों, जॉर्ज ख्वागी अमेरिकी रियासत मैक्सिको के मशहूर बॉक्सर हैं, जबकि मौसूफ सियासत के भी बेहतरीन खिलाड़ी माने जाते हैं। इन्हें बॉक्सिंग हिस्ट्री का अजीब केस भी कहा जाता है, क्योंकि इस शख्स ने अपनी जिस्मानी साख प्लास्टिक सर्जरी की मदद से तब्दील करवाई है। चेस्ट के मसल्स को बढ़ाने से लेकर चेहरे की खूबसूरती और जवानी को बरकरार रखने के लिए जॉर्ज ख्वागी ने कई सर्जरीज करवा रखी हैं। जो मसल्स इनके दिखाई देते हैं वो तमाम के तमाम जाली हैं। इनके बारे में यह भी कहा जाता है कि इन्होंने 8 साल की उम्र से ही बॉक्सिंग स्टार्ट कर दी थी, जिसकी वजह से इनकी बॉडी की ग्रोथ रुक गई और इस कमी को पूरा करने के लिए इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लिया। जॉर्ज ने 43 लगातार फाइट्स जीतकर एक रिकॉर्ड भी बना रखा है। 38 ऐसी फाइट्स हैं जिनका कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। 33 साल की उम्र में इन्होंने प्रोफेशनल लीग में हिस्सा लिया और अब वो इस लीग में जीत के ख्वाहिशमंद हैं। ग्रेग वैलेंटिनो। अब बात करते हैं ग्रेग वैलेंटिनो की, जिन्हें बॉडी बिल्डिंग का गुमनाम स्टार भी कहा जा सकता है, क्योंकि इन्होंने अपना कैरियर खुद तबाह किया। एक अच्छे बॉडी बिल्डर थे, ताहम इन्होंने फ्रॉड और धोखाधड़ी से अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। ग्रेग मुख्तलिफ किस्म की अदवायात और सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करते थे। मुनफरिद बॉडी होने के बावजूद ग्रेग का कोई प्रोफेशनल कैरियर नहीं रहा। जवानी में इनकी बॉडी जिम और वर्कआउट की वजह से तैयार हो चुकी थी, मगर इन्होंने स्टीरॉइड्स लेकर खुद को मजीद द्योहिकल बनाने की कोशिश की, जिसने इनका कैरियर ही तबाह कर दिया। इसलिए कहा जाता है कि मंजिल पाने के लिए दुरुस्त रास्ते का इंतखाब बेहद जरूरी है। जी तो प्यारे दोस्तों, ये मुनफरिद बॉडी बिल्डर्स आपको कैसे लगे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस दिलचस्प वीडियो से लुत्फअंदोज हो सके। जल्दी हाजिर होते हैं एक नई और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।